मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है और मैंने उससे आगे कोई की वीडियो क्लिप नहीं बनाई। और मेरे हाथ को लेके है ना, एक बहन इंस्टाग्राम पर पूछी थी कि आपका हाथ कैसा है। अभी भी मेरे हाथ में दर्द है, मैंने पट्टी बांध के रखी है। जुकाम तो मुझे हो ही रहा है और अब नींद आ रही, थक रही हूँ। आज जो जिसने मुझे कमेंट किया है, मैंने वो कमेंट पढ़ा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई गलती है, तुम्हारे मायके वाले और ससुराल वाले तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते। हाँ भाई, मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैं खुद से अपने बच्चे पाल रही हूँ। मेरी गलती ये है कि मुझे है ना इन बच्चों को छोड़ देना चाहिए था। मुझे आपका कमेंट पूरा नहीं लग रहा, सही है आपका कमेंट, पर देखो मेरी माँ की गलती ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है। मेरी गलती ये है कि मैं यूट्यूब से कमा के अपने बच्चों का पेट भर रही हूँ। ठीक है, आपको लगता है मेरी गलती है तो ठीक है, मैं मानती हूँ। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, पर आपके कहने से मैं मान लेती हूँ मेरी गलती है। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए, बहन भाई जो भी है, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हूँ। आप मेरे घर आइए और मैं आपके सामने ही अपने पति और सास के पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। भले ही मेरी कोई गलती है या नहीं है, मैं पकड़ के उनके पैर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बस एक शर्त रहेगी मेरी, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली नहीं छोड़ूंगी। बाकी जैसे वो बोलेंगे वैसे मैं करूँगी। और एक कमेंट आ रहा था मुझे कि तुम फालतू के खर्च करते हो, पेंटिंग वगैरह बनाई तुमने। पेंटिंग बनाना या नाव वगैरह बनाना या कुछ अलग सा दिखाना सिर्फ इस वजह से कि मेरी थोड़ी सी वीडियो चल जाए और मेरा थोड़ा पैसे फालतू आ जाए, तो मेरे घर का खर्च अच्छे से निकल जाए। वरना मैं कैसे निकालती हूँ, कैसे चलाती हूँ, मुझे पता है। ससुराल वालों से 1 रुपये का भी सपोर्ट नहीं है मुझे। 1 रुपये का भी, 1 रुपया भी वो मेरे को खर्च के नाम का नहीं देते। और यूट्यूब की कमाई से ही मैं बच्चे पालती हूँ। और कल अब जैसे तैसे करके पता नहीं कैसे कैसे अपना पेट भर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ। मेरे जी को पता है। तो पता नहीं कैसे कैसे मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, कैसे अपने बसर कर रही हूँ। मेरे जी को पूछ के देखो। फिर भी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ससुराल वालों की बुराई करती है, दिल दुखता है, तकलीफ होती है। आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखो, मैंने कितना कुछ झेला है। मैं कुछ भी बात यहाँ आकर यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहती। चाहूँ तो मैं 1000 लोग यूट्यूब पर यहाँ आप लोगों के सामने लाकर बैठा सकती हूँ और उनके मुंह से सच कुहा सकती हूँ। अपने मायके वालों के मुंह से भी कुहा सकती हूँ, मम्मी पापा के मुंह से कुहा सकती हूँ, सबके मुंह से कुहा सकती हूँ कि कितना कुछ झेला है। पर नहीं चाहती और ज़्यादा इनकी बेइज्जती हो, इनकी इज्जत उछले, इनको लोग गाली दे या आप लोग गाली दे, चाहे कोई कैसा भी हो। फिर भी मेरे दिमाग में यह है कि कहीं ना कहीं उनके लिए जगह है, प्यार है। नफरत नहीं करती मैं उनसे, पर वो लोग हमें देखना नहीं चाहते। ठीक है, उनकी सोच अपनी जगह है। एक कमेंट आया था कि तुम फालतू के खर्च करती हो, पेंटिंग बनाया अपनी भाभी इस सॉरी आपने ही कमेंट किया, अपनी भाभी के घर गई थी गाड़ी करके। जब मेरे हस्बैंड मेरे को कहीं नहीं लेके जाते तो मुझे तो जाना पड़ेगा, बताओ। अगर कहीं दुख है या खुशी है तो जाना पड़ेगा। अभी भाभी के यहाँ भाभी को गुड़िया हुई थी, तो मैं उसको देखने के लिए गई थी। भाभी भले ही ना बोले कि भाई तू गुड़िया को देखने नहीं आई, आस पड़ोस के बोल देते हैं कि तेरी नंद को बहुत दुख हुआ। या भाभी का भाई बोल दे, मान लो कि भाई तेरी नंद को बहुत दुख हुआ, ये हमारी गुड़िया को देखने नहीं आई, हमने बोला तब भी देखने नहीं आई। चाहे वो नहीं भी बोलते, मैं जब भी जाती, क्योंकि खुशी जो है आदमी के रोके से नहीं रुकती। मुझे बहुत खुशी थी उस गुड़िया के होने की, कि उन्होंने तुझे क्या दिया, एक सूट, और तू 4-5 जोड़े लेकर गई इतना खर्च करके। किसी के दिए लिए से कभी किसी का गुजारा नहीं हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं अपनी खुशी से उस गुड़िया के लेकर गई, मुझे अच्छा लगा। ठीक है। और एक कमेंट आपने इसमें, ये एक कमेंट बोलती हूँ बार बार, सॉरी। आपने इसमें ये बोला है कि कल तेरी भाभी को बच्चा होगा तो तू दिखावे के लिए जाएगी, अ, या दिखावे के लिए वो तुझे 4-5 सूट देंगे, जिस कुछ इस तरह से लिख रहा है। तो अभी हुआ नहीं, पहले क्यों पाल से पहले पुल बांधते हो। हम तो कहें कि भगवान बेटा बेटी जो भी दे ठीक ठाक हो जाए, सामने आए, आंखों के आगे रहे, उससे बड़ी बात नहीं। मुझे किसी के माल का लालच नहीं है और ना मुझे किसी के सूट चाहिए, जो दे कोई अपनी इच्छा से, ठीक। अरे हो तो जाने तो, पहले क्यों ये सब चीज़ें यूज कर रहे हो बहन। और मैं तो चाहती हूँ कि भाई मेरा दिन भी आए, मैं भी लड़ कर नेक लूँ, मांगू। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं बुआ बनूंगी एक बार फिर से। इतने दिनों से आस लगाए बैठे थे हम, वो दिन आज आज आ ही जाएगा। भले ही हम लोग के रिश्ते कितने ही बढ़िया हो, कितने ही बेकार हो, पर कभी ये बुआ, कभी भी कोई नंद ये नहीं चाहती कि मेरे भाई का घर बिगड़े या मेरी भाभी का बुरा हो या मेरे भाई का। भले ही कोई मेरे लिए कितना भी बुरा सोचता हो, चाहे वो मेरा बुरा चाहते हों या उनके मन में मेरे लिए जहर हो, या मतलब वे मेरे लिए बुरा सोचते हों या अच्छा सोचते हों, जो भी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है।
ठीक है, मेरी अपनी जगह सोच है, उनकी अपनी जगह है, पर मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ना मैं ये चाहती कि भगवान किसी की चढ़ती छान तारे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जब लड़ने का टाइम आएगा, जब बराबर में जाके खड़ी होकर लड़ूंगी, मांगूंगी, हाँ भाई मेरा हक है, अधिकार है, लूँगी। पर लड़के छीन के खाना सीखा नहीं। अगर लड़के छीन के खाना सीखा होता ना, तो ससुराल वालों से आज खर्च मेरे हाथ में मिल जाया करता। ज़बरदस्ती हस्बैंड के लारे हाथापाई होती, कुछ होता, चाहे कुछ भी होता, ज़बरदस्ती छीन लेती। और आपने कमेंट भी किया कि जब भी पंचायत की बात करते हैं तो चुप हो जाती है। एक बार नहीं, 1000 बार पंचायत की है। मेरे भैया भाभी भी अगर कुछ नहीं बोलना चाहते तो आप उनको कमेंट करो, उनसे पूछो कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। 1000 बार पंचायत हुई है। 1000 बार पंचायत के 10 लोग आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं 4 दिन काम करता है, 5वें दिन फिर वही रवैया। 7 साल हो गए मेरी शादी को झेलते हुए। जब कोई इंसान नहीं सुधरता तो क्या करूँ? मेरे बस की कोर्ट कचहरी पुलिस थाने नहीं जाना है। रही तुम्हारे भैया भाभी, भैया कुछ क्यों नहीं करते भाई, पढ़ते हैं लिखते हैं, और उनकी भी एक लड़की है, वाइफ के पेट में बच्चा है। उनकी अपने परिवार के प्रति भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्या 24 घंटे वो मेरे पर निगाह जमा के रखें? उनका हक है इन्हें कहने का, कह लिया सुन लिया बहुत बस। अब क्या बताओ, ये जाना वाला बच्चा है, इसको पीटे छेते ये चीज़ अच्छी लगेगी? जो उनका करने का था उन्होंने कर लिया, बोल लिया, कह लिया, नहीं सुधरता तो क्या करें? जब अभी उनको भी ये लगता है कि मैं यूट्यूब से कमा रही हूँ, अपने आप डिपेंडेंट हूँ, अपना खर्चा ऐसे तैसे चला रही हूँ, जब नहीं रहेगा, जब मेरे पास यूट्यूब नहीं रहेगी, या फिर मैं परेशान होकर कोई कदम उठाऊंगी, तो फिर तो उनको भी मेरे पीछे होना पड़ेगा। बस यही है। देखिए, कोर्ट कचहरी में पैसे लगते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊँ, केस करूँ, पैसे लगाऊँ। मेरा गुजारा करना ही भारी हो रहा है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो वीडियो शेयर कर दिया करो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए, मेरी वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस मेरी ऐसे हेल्प कर दीजिए। मेरे बच्चे पल जाएँ, 2 टाइम की रोटी मिल जाए। छोटी मोटी चीज़ों में खर्च इसलिए करती हूँ कि वीडियो अच्छे से चल जाए। और आप बोल रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती वीडियो में डालती हो कैमरे में। देखो, मेरे पास में और घर नहीं है, यही घर है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं घर छोड़ के बाहर किराए पे घर लेके रहने लगूँ। यही घर है, बताओ, इस घर में रह के मैं भी रहती हूँ, वे भी रहते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी कभार कैसा होता है मैं वीडियो क्लिप शूट कर रही हूँ, वो लोग पीछे से निकल गए या आगे से निकल गए, अब वो मैं पूरी क्लिप काटनी पड़ती है। फिर मेरे को थोड़ी बहुत एडिटिंग करती भी हूँ, जानबूझ के मैं उनको वीडियो में नहीं डालती, बुराई करती है, दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, सामने होते हुए भी कुछ भी अपने पास ना हो। और तुम्हें लगता है कि मेरी कहीं गलती है तो आइए आप लोग, आप अपना नंबर भेजिए, आपको अपना एड्रेस भेजती हूँ, आप आइए। आपके सामने मैं अपने पति के पैर पकड़ लूँगी, सास के पैर पकड़ लूँगी, उनकी खुशामद काट लूँगी, जो वो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरे यूट्यूब को छोड़ के जो बोलेंगे वो मैं सब करूँगी। ठीक है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ा रहना चाहती हूँ। अगर अगर फिर भी नहीं मानते और मेरी जान, अगर वो ये बोले ना कि मैं ज्योति अपनी जान दे दे तो मैं सुधर जाऊँगा, या ज्योति यहाँ से चली जाए, तो ठीक है, मुझसे बोले कि तू मर जा, मैं मर जाऊँगी, तू घर छोड़ के चली जा, मेरे बच्चे छोड़ के चली जा, तो मैंने जो इतना टाइम यहाँ बर्बाद किया है उसको मेरे मायके वाले या कोई मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, तो मैं चली जाऊँगी। अब बताओ, मायके वालों ने शादी कर दी, शादी के बाद में एक लड़की का घर जो होता है वो उसका ससुराल होता है, उसमें उसका दुख से कटे या सुख से कटे वहीं उसका घर होता है। बोल देते हैं कि बेटी पराया धन होती है। अब यहाँ हंस के रहूँ, रो के रहूँ, जैसे भी रहूँ, यहीं रहना है। माँ बाप मेरे बूढ़े हो गए, चाचा मेरे बूढ़े हो गए, उनमें दम नहीं रहे। मेरी मम्मी ने बहुत बार पंचायत हुई, ये भी हुआ कि फैसला हो जाए। मैंने बोला है मुझे डिवोर्स दे दो, डिवोर्स नहीं देते। क्यों नहीं देता मेरा हस्बैंड डिवोर्स? मैंने बोला डिवोर्स देते भाई, डिवोर्स दे दो। अगर तुम मुझसे परेशान हो, मैं बुरी हूँ तो मैं परेशान करती हूँ, अगर मैं बुरी हूँ तो डिवोर्स क्यों नहीं देते? दे दो ना मुझे तलाक, वो भी नहीं देने के लिए तैयार। ठीक है, मैंने कितनी बार, मैं जब दुखी हो गई, अवनी हुई मेरे को, मैं बहुत दुखी रही। मैं आपको नंबर पता है इसलिए बोल रही हूँ, एड्रेस दूंगी तो आप मेरे घर आओगे तो तुम्हें अपने आस पड़ोसियों के मुंह से, मैं तुम्हारे मुंह पे ही वो इस बात को बोल देंगे कि हाँ इन लोगों ने क्या क्या किया है। उन पड़ोसियों ने मेरी इतनी मदद की है, जब मेरी बेबी पेट में थी, खाने को दिया, पीने को दिया, दूध भी दिया, बहुत कुछ। मजबूरी है उनकी, कैमरे के सामने नहीं आ सकते क्योंकि भाई उनके हस्बैंड है उनके पीछे। मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कैमरे में आके वे बोलने कुछ कहें और उनके हस्बैंड उनके साथ लड़े। तो मैं नहीं चाहती जो मेरे घर में हो रहा है वो दूसरों के घर में भी हो। विवाद नहीं चाहती। सब कुछ जानते हैं, कैमरे से पीछे ये चीज़ बोलते भी हैं कि तू रह रही है, तेरी हिम्मत, अपने बच्चे पाल रही है बिना पति के साथ के।
पीठ पीछे तो लोग मोदी जी को भी गाली देते हैं, सामने बोलने की हिम्मत किसी किसी में होती है। और एक कैमरा है, इसको फेस करना इतनी आसान बात नहीं है। पता है कितनी बार पंचायत हुई, लड़ाई हुई, तो एक बार ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं दुखी हो गई हूँ, मैं नहीं झेल सकती। 7 साल शादी हो गए, झेलते झेलते थक गई, अब मैं डिवोर्स, बस इससे तो मैं छोड़ दूँगी। ये छोड़ दे, चल तू फैसला कर ले। फिर पता है सबने हाँ भर ली, पर मेरी मम्मी नहीं मानी। क्या बोली? नहीं ना बेटी, भगवान ने तुझे 2 बच्चे दे दिए, इन पे अपना गुजारा कर, इन पे जैसे भी देख। अगर तू डिवोर्स ले लेगी तो क्या होगा? तेरा डिवोर्स लेने के बाद में ये होगा कि जहाँ तेरी दूसरी शादी करेंगे हम, जरूरी नहीं है कि वो तुझे सुख से रखे, वहाँ तेरी किस्मत में सुख लिखा हो, वहाँ इससे भी ज़्यादा बदतर बुरी ज़िंदगी हो जाए। और भगवान ने तुझे 2 अनमोल तोहफे दे दिए, इन पे अपनी गुजर कर ले। एक दिन अच्छा दिन भी आएगा, आज नहीं तो कल तेरे दिन भी अच्छे होंगे। मेरी मम्मी हमेशा मुझे यही बात समझाती है कि नहीं बेटी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कभी ना कभी तो अच्छा दिन आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। माँ बाप है, दुख होता है सबको अपनी बेटी के लिए, कर तो नहीं कुछ सकते, बूढ़े हो गए हैं, उनके उनके अब जा इतने उनमें इतने दम नहीं रहे। बस रो सकते हैं, बैठे बैठे दुख महसूस कर सकते हैं अपनी बेटी का, कह नहीं सकते। तो सभी की बात है, अगर मैं कल अवनी की शादी करूँ, मेरी बेटी दुखी हो, तो मेरा भी बहुत जी दुखी होगा कि मैंने इतने लाख से इतनी उससे शादी करी, इतना कुछ दिया, इतना माल दिया, इतना वो दिया, फिर भी बेटी दुखी। अब बताओ, जिसके पल्ले बांध रखी उसे मार तो सकते नहीं कि उसे मार दो भाई, बेटी का जीवन सुखी हो जाएगा, उसके मरने से तो और भी दुखी हो जाएगा। बताओ मैं क्या, मैं मेरी कौन सी गलती है? मेरी गलती ये है कि मैं बच्चे पाल रही हूँ। घर का राशन देखो, गेहूँ मुझे नहीं मिलते, दूध मुझे नहीं मिलता घर से, घर खर्च के लिए पैसे मुझे नहीं मिलते, बेटी की फीस के लिए मुझे नहीं मिलते, कपड़ों के लिए मुझे नहीं मिलते। फटे पुराने भद्दे सद्दे कपड़े क्यों पहनती हूँ? ऐसे ऐसे कपड़े क्यों पहनती हूँ? ऐसे ऐसे हालात की वीडियो क्यों बनाती हूँ? पता नहीं कैसे घसड़ पसड़ बढ़िया वीडियो नहीं बना पाती। ये दिमाग 24 घंटे परेशान है, कुछ कुछ दिखाने को मेरा भी मन करता है, पर बताओ मेरे सामने फिर ये सब चीज़ें भी आती हैं। थोड़ा बहुत घूमना फिरना जो करती हूँ कभी कदा, ये वीडियो चल जाए, आप लोगों को कुछ नया सा मिले, मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी है ना अच्छे से कपड़े लूँ, इयररिंग्स लूँ, चूड़ी लूँ, ये करूँ वो करूँ। कम से कम 1 महीने से मेरी बिंदी ख़त्म हो रही है, मैं सिंदूर की बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे सिंदूर की बिंदी लगा के काम चल जाएगा। बेटी की फीस भरे बिना काम नहीं चलेगा, घर में आटे के बिना काम नहीं चलेगा। पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रही हूँ। जो थोड़ी बहुत सैलरी आती है उसमें सारे काम निपटाने होते हैं, दूध वालों के भी देने होते हैं, फीस भी, घर का राशन भी, साग सब्जी भी, सब देखना होता है। बताओ अगर मैं यूट्यूब बंद करके बैठ जाऊँ तो कैसे गुजारा करूँगी, कैसे इनका पेट भरूँगी? बस मम्मी की वही बात याद आती है कि बेटी आज नहीं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, काट ले कर ले गुजारा। 7 साल हो गए मुझे देखते देखते, झेलते झेलते। यार इन 7 सालों में बताओ, चलो मेरा ही दोष है, मैं ही बुरी हूँ, या मुझ में सारे खोट हैं? आपकी बात मैंने मान ली, मेरे मायके वाले सपोर्ट नहीं करते या वो नहीं करते, सबको सब चीज़ों को पता है, जो उन्होंने करना था वो कर लिया। आगे वो है ना, जब समय का पहिया घूमता है, या जब ये दिखता है कि आज हमारे बाहर आ जाएगी, तब सब खड़े हो जाएंगे। अभी कोई नहीं खड़ा है ना, कल जब कोई ऐसी स्थिति आएगी कि मेरे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगी, तब सब लोग खड़े हो जाएंगे। अभी सबको दिख रहा है कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, मेरी बेटी है, जानने लगी है, बहुत बातें नोट करती है, बोलती है, मैं समझाती हूँ, नहीं बेटा कोई नहीं, आप ये मत सोचा करो, ये मत बोला करो। मैं अभी वो सो रही है, उसके सामने बात भी नहीं करना चाहती कि वो ये सब चीज़ें सुने, फ़र्क पड़े। उसका ट्यूशन भी लगाया है, पूरा फोकस उसकी पढ़ाई में देना चाहती हूँ, उसका अपना जी जान लगा कर अपने बच्चों को कामयाब करना चाहती हूँ। सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कर पाऊँगी, अकेली तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। चलो मेरा दोष है, मुझ में कमी है, बेकार हूँ, अच्छी नहीं हूँ, लाड नहीं करती, या पति की फिक्र नहीं करती, या मैंने कभी उस पर गौर नहीं दी, या मुझ में 100 कमी है, मैं मान लेती हूँ। बहुत बुरी हूँ, सास और हस्बैंड की बुराई करती हूँ, दिल दुखता है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया बेचारों ने, इन छोटे छोटे 2 फूल ने क्या कर दिया? जब इनका करना नहीं था, या इनकी जिम्मेदारी नहीं उठानी थी, तो क्यों मेरे को दिए ये? मत देते ना, गलती करी, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दे दिए। अकेली होती फिर कैसे भी करती, जैसे तैसे कर लेती। 2 पेट बंद रहे मेरे पेट से, मैं अपने मुंह में निवाला देने से पहले उनके मुंह में देती हूँ, क्योंकि मैं एक पल भूखी सो जाऊंगी, पर उन्हें भूखा नहीं देख सकती।
मेरा दोष है, मुझ में खोट है, मैं तो कह रही हूँ ना, मैं माफ़ी मांग लूँगी, हाथ जोड़ लूँगी, पैर पकड़ लूँगी। और बताओ, आप लोग जो बोलोगे वो कर लूँगी। ज़बरदस्ती कैमरे में नहीं लाती, जब वीडियो बनाती हूँ आ जाते हैं। हाथ में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द है, हिसाब से ज़्यादा भी बहुत दर्द हो। टूब लगा के गर्म पट्टी बांधी, दिन भर काम करना पड़ा। करना पड़ेगा भाई, मेरी मजबूरी, मैं करूँगी और कौन करेगा। एक कमेंट ये भी आता कि वीडियो 1-2 दिन ना बनाते देती वीडियो। नहीं बनाऊंगी, नहीं डालूंगी, पैसे नहीं आएंगे, घर का खर्च नहीं चलेगा। और मेरा दोस्त है, पर इन बच्चों का क्या दोस्त है। वो इनसे तो अच्छे से बात कर सकते हैं, इनको तो 1 गिलास दूध दे सकते हैं, इनकी इसकी स्कूल की फीस तो भर सकते हैं, बेटे के लिए 1 जोड़ी कपड़े तो ला सकते हैं, इन्हें 2 पल गोद में तो खिला सकते हैं। इनका क्या दोष है। मैं सास की नहीं करती हूँ, मैं बुरी हूँ, हस्बैंड की नहीं करती हूँ, मेरे में कमी है। इनमें क्या कमी है। अभी ये क्या जानते हैं दुनियादारी के बारे में, बताओ। इनसे भी इतनी घृणा, एक घूंट दूध भी नहीं है इनके लिए, एक पैसा नहीं है इनके लिए। बच्चे तो उन्हीं के ही हैं, मैं ही बेगाना खून हो गई। मेरी मम्मी की ये सीख चली आ रही है मेरे दिमाग में कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लगता नहीं है कभी वो दिन आएगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो इंसान जैसा हो वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। उम्मीद हार गई मैं इस चीज़ की कि कभी वो सुधरेगा या अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन तब तो आ सकते हैं जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, और मेरा यूट्यूब ऐसे ही चलता रहा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद कल मुझे कुछ सांस मिले। लगता नहीं मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता कभी सुधरेगा। मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर भेजना, आप मेरे घर आओ, जिम्मेदारी लो, बोल लो, आप जो बोलोगे मैं करूँगी। आप बोलोगे ना इनका खाना बनाओ, सब काम करो, सब काम करने के लिए तैयार हूँ टोटल। आपको लगता है कहीं मेरी गलती है। मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सारी चीज़ें फेस क्यों नहीं करना चाहते यूट्यूब पर, कि वो नहीं चाहते कि बेइज्जती हो। थोड़ा बहुत मैं बोल देती हूँ तो उसमें मेरा भाई बोलता है कि मत बोला कर, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्यों बोलती है, रिश्ता और भी ख़राब होता है, तकलीफ़ होती है। मेरे को अकेलापन महसूस करती हूँ, नोट करती हूँ चीज़ों को, रात रात भर जागती हूँ, दिमाग सोता नहीं है, परेशान होता है, बहुत कुछ चलता है, निकलता नहीं है दिमाग से। कोशिश करती हूँ कि ना सोचूं, पर ये दिल और दिमाग काम नहीं करते, परेशान हो जाती हूँ, सोती नहीं हूँ रात रात भर। लगता है कि शायद कुछ छूट रहा है, कुछ हो गया। कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, छोड़, मैं क्यों टेंशन बाजी में पड़ी हूँ, जिसके बच्चे हैं अपने आप पाल लेगा, पर नहीं। और ठीक है ना, मेरी भाई देखो, रही वीडियो में इनकी लाने ना लाने की बात, भाई इसी घर में मैं रहती हूँ, इसी में वे रहते हैं, मुझे वीडियो बनानी होती है, ठीक है, मुझे वीडियो बनानी होती है, अपना काम करना होता है। तो अगर आ रहे हैं और मैं भी काम कर रही हूँ तो देखियो, जितना मुझसे एडिटिंग हो सकती है उतनी मैं कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि मम्मी इस उम्र में खाना बनाए या डोबले, या उनका ये सब काम करने की उम्र है, नहीं है। नहीं चाहती मैं वो ये सब चीज़ें करें, पर बताइए मेरे बस की कहना ही तो है, कोई आने वाले बच्चे तो नहीं है वो। अब मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊँ या वो करूँ, तो आप लोगों को ये लगेगा कि दिखावा कर रही है। तो मैं आपके कमेंट को बुरा नहीं मान रही हूँ, सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ, जिन जिन लोगों को मेरे से शिकायत है, आप अपने सब मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ज्योति व्लॉगर के नाम से मेरी आईडी है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, नंबर भेजो, मैं सबसे कांटेक्ट करूँगी। उन लोगों को, गिने चुने जो भी लोग हैं, मेरे घर आओ, मैं नंबर दूंगी, यहाँ आओ, बात करो। देखो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी आपके मुंह पे ही बोल देंगे कि मैंने कितना कितना बुरा बुरा समय निकाला है, निकाल रही हूँ। और मैं बताऊँ ना, कम से कम 10% लोग ऐसे होंगे जो काम करते हैं, नहीं 90% लोगों का यहाँ इतना बुरा हाल है। दारू, तम्बाकू, भांग, बीड़ी, ये सब चीज़ें पीनी, ताश खेलने, ये सब चीज़ें करना, काम धंधे की तरफ नहीं। उसको पता, पूरे दिन है ना, मैं दिखाऊँ ना, पूरे दिन अगर वीडियो दिखाऊँ आप लोगों को, पूरे दिन कैमरा लेके पीछे फिरूँ तो उन्होंने कहा क्या करते हैं। अच्छी खासी ज़मीन है हमारे पास में, कि भाई हम बिल्कुल, ज़मीन नहीं है हमारे पास में, घर नहीं है, ज़मीन भी है, घर भी है, सोंज भी है, ट्रैक्टर भी है, मोटरसाइकिल भी है, बुग्गी भी है, ट्रॉली भी है, सब चीज़ है, पर करना नहीं है। अब ये क्या मैं हाथ पकड़ के करवाऊंगी। मैंने यहाँ तक के बोला कि आप मेरी यूट्यूब की सारी सैलरी लो, घर का सारा पैसा आप रखो, मम्मी रखो, पर साथ मिलकर चलो, घर सुधर जाएगा, घर के हालात सुधर जाएंगे। टूटे फुट्टे जोज रहे, टूटे फुट्टे बर्तन, जले फूके मेरे पास क्यों है, ऐसे कपड़े क्यों हैं, ऐसे क्यों पहनती हूँ, ऐसी क्यों रहती हूँ। बच्चों का पूरा पढ़ूँ या अपना पूरा पढ़ूँ, इधर उधर थोड़ा बहुत घूमना, कुछ खरीदना खरीदना, ये पेंटिंग सेंटिंग, ये सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग सा दिखा सकूँ।
बुरा हाल है मेरा। मन तो मेरा भी करे कि घर की अलमारी से दरवाऊँ, बाहर रसोई वो करवा दूँ, यूँ करवा दूँ, वो करवा दूँ, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूँ। अगर मदद कर ही सकते हो मुझे तो बस मेरी वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, थोड़ा वीडियो देख लिया करो। और मुझे आपका कमेंट पूरा नहीं लगा, सिर्फ मैंने आपको अपना अपना मन जाहिर करा है। और मेरी पिछली सारी जो वीडियो हैं जब कायरा हुआ था तब से वे देखिए। और एक कमेंट ये भी था कि अब से पहले तो स्थिति ठीक थी, फिर ऐसा क्या हुआ। बता नहीं सकती मैं यूट्यूब पर आकर ऐसा क्या हुआ था जो स्थिति इतनी ख़राब हो गई। और तुम उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल कर अपना पेंडा छुटाओ तो ये आपकी गलती है। मैं किसी चीज़ से नहीं भाग रही तो आप क्यों भाग रहे हो। मुझ में कांटे हैं, बच्चों में तो कांटे नहीं हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अच्छा ही था, कुछ बुरा नहीं था, पर पता नहीं, वो कहते हैं ना सीख पत्थर को भी फोड़ देती है। राम जाने किसकी सीख किसकी फूंक ऐसी कान में लग रही कि घर का चाहे घेर हो जाओ, करना वही है जो मन में आती है, वही करेगा ये इंसान। फिर बोलते हो आप जली कटी, बोलते हो दिल दुखता है, वही करेगा जो इसके मन में आएगी, चाहे धरती अलट से पलट हो जाओ, पर ये अपनी बातों से बाज नहीं आएगा।